नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्वरूप कुमार सिंह इंस्टीट्यूट हिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों जीव विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो एक बार नहीं बार बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये कुल मिला के 600 प्रश्न आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे की क्लास होगी, उसी में दोस्तों ये 600 प्रश्न को हम लोग शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट कर देंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको तो आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक सोहनलाल द्विवेदी जी का एक कोट्स है जिसे आप लोगों के पीछे हम रखना चाहेंगे। इस कोट्स को आप हमेशा अपने मन में रखिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सुवाड़ फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चलना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं साजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं साजी मोती गहरे पानी में। बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं दोस्तों। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। मेहनत का फल जो भी होता है बहुत ही अच्छा होता है। और आप लोग मेहनत कर सकते हैं दोस्तों, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ आप लोग अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ के लिए एक बार मन और जिद के साथ एक बार भिड़ जाइए। देखिए एग्जाम कैसे नहीं निकलता है, एग्जाम बिल्कुल निकलेगी दोस्तों, 100% निकलेगी। सिर्फ आप लोग एक बार मन और जिद के साथ एक बार ठान लीजिए। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और हमसे जितना होगा दोस्तों हम आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे, कुछ ना कुछ लेके दोस्तों पर डे हम आते रहेंगे। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, जैविक सेवन है कृत्रिम हृदय। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा, लेकिन पित्त जमा होता है पित्ताशय में। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। पित्त यानी बाइल का पीएच मान होता है 7.7। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की वेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ईस्ट एक है कवक। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग नारंगी होता है कैरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है, सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है, सोडियम क्लोराइड। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है आंत में। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, ग्लाइकोजेन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, ग्लाइकोजेन के रूप में। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में।
समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी ध्वनि ठोस, द्रव और गैस रहेगा तभी चलेगा। यानी निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, प्रकाश निर्वात में चल सकती है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज की थी वाल्डेयर। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज की थी वाल्डेयर ने। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है 46 यानी 23 जोड़ी। गुणसूत्रों का निर्णय होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है एमिलेज। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है एमिलेज। एसिटाइलिन भी होता है, ऑप्शन के अनुसार है ये। घेंगा यानी गलकंड किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को भंग करना। ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को भंग करना। कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, तो पौधे हैं दोस्तों। प्राथमिक स्रोत यहाँ पूछा गया है, तब होगा पौधे। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता, और जस्ता का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 30। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म में होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन सी की कमी से होता है। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है विटामिन डी। ये विटामिन डी दोस्तों सूर्य प्रकाश से मिलता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 29। और संक्रमण तत्व होता है पीरियोडिक टेबल में समूह नंबर दोस्तों 3 से लेकर 12 के बीच होता है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है वह है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। देखिए वसा में भी घुलनशील विटामिन होती है ADE के विटामिन, याद रखिएगा। जबकि जल में घुलनशील होती है विटामिन बी और विटामिन सी। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध होता है। DNA और RNA है न्यूक्लिक अम्ल। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होती है? सेरिब्रम में। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम द्वारा। मूत्र दुर्गंध होता है यूरिया के कारण, और यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 का होल 2 या NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में, अधिकतम मात्रा में पाया जाता है यूरिया। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है दोस्तों, क्योंकि HCl अम्ल होता है वहाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होगा, प्राप्त होती है ये बैक्टीरिया से। देखिए एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन या फिर प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड NaCl। इसे आमतौर पर हम लोग साधारण नमक कहते हैं। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी के कारण। RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण।
आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू, आंख में होती है लेक्रिमल ग्रंथियां। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल का। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, बाल क्षय और मरासमस। याद रखिएगा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, बाल क्षय, मरासमस। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्राम्ल और क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट रोग। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट रोग दोस्तों पैदा होता है। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप होता है ओ, क्योंकि ओ में दोस्तों एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है ओ में। ओ ग्रुप जो है इसमें एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है। जबकि ए बी ग्रुप में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। इसीलिए भी ये जो है ओ ग्रुप ये सभी को रक्त दे सकता है, लेगा तो सिर्फ ओ से। और ए बी सभी का ले सकता है, देगा तो सिर्फ ए बी को। नेक्स्ट है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया बन जाती है। वर्णनता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। यानी दोस्तों वो लाल और हरा में पहचान नहीं कर पाएगा। और ये रोग जो होती है दोस्तों आनुवांशिक रोग होती है ये। ईईजी का प्रयोग किस कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। ईईजी मस्तिष्क से है, ईसीजी हृदय से है। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। सार्वग्राही कौन सी रुधिर वर्ग होता है? सार्वग्राही यानी सभी का रक्त ले सकता है, ए बी, क्योंकि ए बी में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों ये सभी का ले सकता है, देगा तो सिर्फ ओ को, सॉरी देगा ये किसको? तो सिर्फ ए बी को ही देगा। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल दोस्तों। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगा देना चाहिए? तो जन्म लेने के बाद तुरंत। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया जाता है, C.N. बर्नार्ड ने किया था। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था C.N. बर्नार्ड ने। मानव त्वचा का रंग होता है मेलेनिन के कारण होता है रंग, जो भी रंग होता है दोस्तों। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? दाब का, तो याद रखिएगा अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करता है रक्तदाब का नियंत्रण। रक्त के थक्के जमने के कारण क्या है? तो ओम्बिन है। रक्त के थक्के जमने के कारण है ओम्बिन, और ये विटामिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर सकता है? वृक्क दोस्तों, किडनी नहीं कर सकता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? वृक्क यानी किडनी। हृदय का काम है रुधिर का शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय का काम होता है रुधिर का शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। मानव हृदय बंद होता है तो हृदयावरण में बंद होता है दोस्तों। लेकिन इसे दोस्तों ये ऐच्छिक क्रिया नहीं होती है। हृदय ही एक ऐसा है दोस्तों जो कभी बंद नहीं होती है। ये हल्का दोस्तों रेस्ट करता है तो 2 बार जो धड़कता है उसके बीच में, मतलब हृदयावरण में। नेक्स्ट है, कालाजार ज्वर संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से। कालाजार, याद रखिए कालाजार कब होता है? सिकता मक्खी के काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट में 70 से 80 बार, मतलब अप्रॉक्सीमेट 72 बार। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। महारंध्र जो एक द्वारक है ये कहाँ होता है? कपाल में होता है।
मलेरिया मादा एनाफिलिस से होता फैलता है। इनकी खोज किसने किया था? रोनाल्ड रोस ने किया था। मांसपेशियाँ ही हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। देखिए मांसपेशी को हड्डी से जोड़ेगा टेंडन, जबकि हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा दोस्तों लिगामेंट। याद रखिए मांसपेशी को हड्डी से जोड़ेगा टेंडन और हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा लिगामेंट। नेक्स्ट, फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन। नेक्स्ट, साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट करता है दोस्तों। ये याद रखिए साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है। क्यों? तो ये कार्डियक अरेस्ट कर देता है उसको। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है? मोनोसाइट्स। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है? मोनोसाइट्स। अकल दाढ़ है, तीसरी दाढ़ होती है ये। अकल दाढ़ जो होती है तीसरी दाढ़ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती है। कान की हड्डियां कितनी होती है? 6 होती है, 3-3। मानव में कशेरुकी की कुल संख्या कितनी है? 33। मानव में कशेरुकी की कुल संख्या कितनी होती है? 33। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटामिन डी की कमी। अगर विटामिन डी की कमी है तो उसकी अस्थियां दोस्तों मुड़ जाएगी। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में, एनामिल। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृदंक। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृदंक। लॉकजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनस का नाम है दोस्तों लॉकजा। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में होती है सपाट अस्थियां। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। जानू फलक का दूसरा नाम है तो जाह्नविका पटेला। याद रखिए जानू फलक का दूसरा नाम है जाह्नविका पटेला। मानव अस्थि पंजर कंकाल में हड्डियां होती है 206 हड्डियां होती है। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से। कैल्शियम फास्फेट होता है, इसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है दोस्तों। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है अग्र चर्वनक मतलब प्री मोलर, ये शामिल नहीं होता 3 से 4 वर्ष के बच्चों में। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। जोड़ का यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? समवर्ती अवयव होते हैं। एक पक्षी तथा कीट के पर होते हैं समवर्ती अवयव। कीट एवं प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगें होती है। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगें। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं में। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं में। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? मध्यावस्था में। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मध्यावस्था में किया जाता है। चोंच किससे बनाती है? देखिए चोंच किससे बनाती है? तो जबड़े से। दांतों की कठोर एनामेल परत क्या होती है? कैल्शियम फास्फेट होती है दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए तो 700 अप्रॉक्स होती है, 639 यानी दोस्तों अप्रॉक्स में कहा जाए तो 700 होती है मांसपेशियों की संख्या। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण की क्या उसे कहते हैं? तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट कहते हैं। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? खच्चर। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को कहा जाता है खच्चर। जीन शब्द किसने बनाया था? WL जोहानसन ने बनाया था जीन शब्द, WL जोहानसन ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजिन एस्टिनेक ने लगाया दोस्तों। सेक्स हार्मोन का पता यूजिन एस्टिनेक ने। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या है? डॉली है। जॉन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत करने के लिए। हेमोफीलिया होता है अनुवांशिक विकार है। हेमोफीलिया होता है अनुवांशिक विकार। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनिक प्राणी था, ये भेड़ था दोस्तों। बेटी बीज का संबंध है कपास से। बेटी बीज का संबंध है कपास से।
एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन एवं क्रिक द्वारा। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन एवं क्रिक द्वारा। आबादी में जीनों के संग्रह को कहा जाता है जीन पूल। आबादी में जीनों के संग्रह को कहा जाता है जीन पूल। गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन होते हैं। गुणसूत्रों में होते डीएनए और प्रोटीन होते हैं। आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? बैटसन ने दोस्तों। आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द गढ़ा था बैटसन ने। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? तो डीएनए का। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? डीएनए का। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है। तो याद रखिए रिलैक्सी तंत्र कहलाती है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है रिलैक्सी तंत्र कहलाती है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है क्या? तो याद रखिएगा एपिस्टेसिस कहलाती है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाती है तो एपिस्टेसिस। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधे के रस से। दोस्तों नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधे के रस से। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग तंतु पैदा करते हैं? प्यूपा में। प्यूपा। याद रखिए रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? प्यूपा। स्वादन से आशय किससे है? स्वाद से। स्वाद से। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला यानी लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प क्रम के निशात्रों से। देखिए हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से। दोस्तों वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट 2:7H2। क्या वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉपर सल्फेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। पके हुए अंगूरों में होता है फ्रुक्टोज। देखिए ऑर्निथोफिली किससे या किसके द्वारा होता है? पक्षी में। ऑर्निथोफिली पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी किया जाता है। ठीक, यहाँ फिली है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन होती है। पुष्प का जो भाग परागन या परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? परागकोश। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? परागकोश होता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यू। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से पैदा की जाती है? यू। ORT यानी ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से संबंधित है। ORT अतिसार से। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है, आंखों की बीमारी है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से होता है। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट होता है। HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। प्याज का खाद्य भाग होता है गुद्देदार पत्ते होते हैं। आभासी फल का एक उदाहरण है सेब। आभासी फल का एक उदाहरण है सेब, क्योंकि सेब एक असत्य फल है। नेक्स्ट, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड की। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसके बने होते हैं? तो फास्फोलिपिड की। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था हृदय का पहला प्रतिरोपण। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है बेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है बेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। डायनासोर थे मेसेजोइक सरीसृप थे। डायनासोर मेसेजोइक सरीसृप थे। ATP का निर्माण घटक है फ्रुक्टोज। ATP का निर्माण घटक है फ्रुक्टोज। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू को। लेक्रिमल ग्रंथियां
आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ होता है ऑर्थोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने के श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। मछलियों में शोषण होती है गिल्स द्वारा होती है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस है ये क्या? मृदु कवची है। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से और सत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। गोबर पर उगने वाला पौधा होता है लिथोफाइट्स होते हैं। गोबर पर उगने वाले पौधा लिथोफाइट्स। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में मौजूद होता है। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम में प्रोटीन का पाचन होता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश से दोस्तों, याद रखिएगा। प्याज में खाद्य भाग होता है तना। प्याज का हम लोग तना खाते हैं। नर मच्छर होते हैं पौधे का रस पीता है नर मच्छर। मादा ही दोस्तों काटता है। मादा मच्छर रक्त चूसती है। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से में हल्दी प्राप्त होती है? तने से दोस्तों। तो हल्दी का हम लोग तना खाते हैं। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है दोस्तों परासरण। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है परासरण। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उनसे होता है निकोटीन होता है उसमें होता है दोस्तों। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। ये विषैला चीज़ है। कुनिन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना से। कुनिन सिनकोना से निकाली जाती है। नेक्स्ट सेलुलोज भित्ति। देखिए सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे में। सेलुलोसी भित्ति पाई जाती है पौधे में। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रुक्टोज। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। जंतु परागण का आशय क्या है? तो जातक द्वारा परागण। जंतु परागण का आशय क्या है? तो जातक या जतुक द्वारा परागण। नेक्स्ट करक्यूमिन किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। करक्यूमिन मतलब हल्दी से पृथक किया जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमाइट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस के प्रयोग करके। टॉक्सिन है क्या? एक जहरीला पदार्थ होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो याद रखें 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। अस्थमकंद, धनकंद और सल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो अस्थमकंद होते हैं दोस्तों आलू। आलू अस्थमकंद। धनकंद देखिए धनकंद देखिए आलू अस्थमकंद। धनकंद बंडा केसर। देखिए सल्ककंद जो होते हैं प्याज और परकंद होते हैं अदरक और हल्दी। याद रखिएगा। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? तो फल भित्ति। अमरूद, अंगूर और शरीफा हम लोग फल भित्ति खाते हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। मलेरिया रोग प्रभावित करता है तो पीलिया स्प्लिन तिल्ली उसी का नाम है दोस्तों, उसी को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया नामक रोग का है ये। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागण के द्वारा प्रजनन करते हैं। अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अवशोषण। अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अवशोषण। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु।
जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क, जो फ्रांस के थे, एवं ट्रीवेरेनस, जो जर्मनी के थे। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क, ये फ्रांस के थे, एवं ट्रेवेरेनस ने किया था, ये जर्मनी के थे। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में होता है। किस रूप में पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? झाड़ी से। किस रूप में पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? झाड़ी से। बहुभर्णता का सर्वोत्तम उदाहरण है मतलब सिटूस। बहुभर्णता का सर्वोत्तम उदाहरण है सिटूस। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियां में करता है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। लाइकेन में परसजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। कवक और शैवाल से ही दोस्तों ये लाइकेन होता है, जो लाइकेन प्रदूषण का सूचक है। नेक्स्ट, डबोलकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? गेहूं में। डबोलकार द्वार देखिए, डबोलकार द्वार कोशिकाएं कहाँ होती है? गेहूं में। गुदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? सेब में। गुदेदार थैलेमस सेब में होते हैं। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख में पाचन प्रारंभ होता है। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, रक्त समूह होते हैं A, B, AB और O होते हैं दोस्तों, जिसमें से O में एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है। AB में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। रक्त समूह की खोज की लैंडस्टर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह है O। सर्वग्राही रक्त समूह है AB। सेवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु की खोज किया था लुएनहॉक ने। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। पायरिया बीमारी है मौसरे की बीमारी है पायरिया। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। आंख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करता है दोस्तों। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा क्या कैल्पिट्रोजन से। कैल्पिट्रोजन से जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? तो कैल्पिट्रोजन से। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधे और पशुओं को। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधे और पशुओं को। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया एस्पिरिन और तिल्ली, इसी को कहते हैं ब्लड बैंक। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है पीलिया में होती है प्लेटलेट्स की मृत्यु। रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होते हैं प्लाज्मा, और हमारे शरीर में प्लाज्मा 65%, ठीक है दोस्तों, और 65% प्लाज्मा होते हैं। तो प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है? 90 से 95%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है ना? रक्त का तो 60 से 65%, और प्लाज्मा में जो है तो जल होता है 90 से 95। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? सल्ज नाम से जाना जाता है सॉलिड वेस्ट को। अस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन से होते हैं? तो पुधानी और एस्कोधानी। अस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन से होते हैं? पुधानी और एस्कोधानी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं? पानी से। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? जल का वहन। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से जल का वहन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होते हैं? हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे ज़्यादा होते हैं? तो हरा। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये क्या प्रभावी होते हैं? हरा, क्योंकि हरा प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों पौधा हरा को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा करता है लाल को, ठीक है, हरा को परावर्तित कर देती है, इसीलिए उसका पत्ती हरा लगता है देखने में। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा था W. वाटसन ने। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा था तो W. वाटसन ने। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होते हैं विटामिन C उत्सर्जित होते हैं मूत्र में।
मूत्र का रंग पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग होते हैं। मनुष्य के शरीर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। मनुष्य के शरीर में जल होता है, देखिए 65 से 80% जल होता है शरीर में। प्लाज्मा में अगर पूछा जाए तो उसमें होता है 90 से 95। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। ठीक है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80/120 मिमी पारा होता है दोस्तों। पारा का एटॉमिक नंबर होता है 80, जिसको मरकरी कहते हैं Hg। मानव का सामान्य रक्त शुगर शर्करा स्तर कितना होता है? 80 से 90 मिग्रा डेसीलीटर के आसपास होता है। ठीक है। रक्त देखिए, रक्तअल्पता किसकी कमी के कारण होती है? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का मतलब है विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड, और उसी में रक्तअल्पता होता है, रक्त की कमी होता है, फोलिक एसिड। ठीक है। मानव रुधिर का pH मान 7.4 होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक हैं डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होते हैं डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। देखिए, पुरुष में XY होते हैं, क्रोमोसोम पता ही है, और स्त्री में सिर्फ X और X होते हैं दोस्तों। और डिपेंड करता है पुरुष पर कि बेबी जो है, बर्थ बेबी, वो लड़का होगा या फिर गर्ल होगी। ठीक है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम होता है 22+Y, लड़का है तो 22+Y, लड़की है तो 22+X। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र यानी XY द्वारा। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय। ईईजी मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन से होते हैं? तो हिपेरिन होते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ होते हैं हिपेरिन। कणिकाओं यानी कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। कणिकाओं यानी कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट वाल्व। दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है ग्लूकोज। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा के अधिकतर मात्रा होती है ग्लूकोज। मधुमेह के रोगियों को मधुरन कारक के रूप में दिए जाने वाला एक उत्पादन का नाम अस्पार्ट्स है। यह किस वर्ग से संबंधित है? तो अल्कोलाइड से। मधुमेह के रोगियों को मधुरन यानी कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम अस्पार्ट्स है। यह किस वर्ग से संबंधित है? तो अल्कोलाइड्स। आत्महत्या के थे लिखा आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने। कब? तो 1949 में किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1949 में किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। रुधिर है क्या? तो संयोजी उत्तक है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनाफिलीज मच्छर द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था बीडल एवं टेटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बीडल एवं टेटम ने। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु रुधिराणु है ये क्या? एक केंद्र काणु मोनोसाइट होते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है एक केंद्र काणु मोनोसाइट होते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। हाइपरटेंशन शब्द किसके द्वारा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप बढ़ने के लिए, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है क्या? तो रुधिर में निम्न शर्करा स्तर। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय क्या है? रुधिर में निम्न शर्करा स्तर। ठीक है।
पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? पीलिया, स्प्लीन या तिल्ली में? पुरानी या नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? पीलिया में। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? लाल का तो 100 से 120 दिन, जैसे 20 से 120 दिन ठीक है। और वाइट जो होता है WBC उसका 1 से 4 दिन, मतलब 2 से 4 या 1 से 4 जो बोलिए। संक्रामक रोग यानी सार्स का पूरा नाम क्या है? तो याद देखिए, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मानव बुद्धिमान है। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ होता है मानव बुद्धिमान है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट, अंतरंग अंगों का अध्ययन कहते हैं एंजियोलॉजी। अंतरंग अंगों का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो या देखिए इंसोम्निया। क्या? इंसोमिनिया। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है इंसोमिनिया। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन। मानव जाति देखिए वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजातियां, औषधि से संबंधित पौधे। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजातियां, औषधि से संबंधित पौधे। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? तो शिशु मृत्यु दर। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? शिशु मृत्यु दर। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? यूकेलिप्टस। विश्व में सबसे लंबा पौधा होता है यूकेलिप्टस। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटकों को रोककर और क्या? विद्युत वाहन विनिर्माण करके। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटकों को रोककर और विद्युत वाहन विनिर्मित करके। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? कम सल्फर वाले ईंधन। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? कम सल्फर वाले ईंधन। शौच घरों और मूत्रालयों में प्राप्त वहित मल को माना जाता है स्वच्छता अपशिष्ट माना जाता है दोस्तों। शौच घरों और मूत्रालयों में प्राप्त वहित मल को माना जाता है स्वच्छता अपशिष्ट। जिस फिल्टर पर मल जल यानी सीवेज डाला जाता है उसे कहते हैं रिसा यानी ट्रिकलिंग फिल्टर। जिस फिल्टर पर मल जल यानी सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? रिसा यानी ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा कुक में दर्शाया जाता है? लाल। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा कुक में दर्शाया जाता है? लाल। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? शाही का। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? शाही। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो रोगाणुनाशक। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? रोगाणुनाशक। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? तो मुर्गी दाना। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? तो मुर्गी दाना। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए उत्कृष्ट खेती न करना मतलब छोड़ देने को कहते हैं परती छोड़ना। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए उत्कृष्ट खेती न करना छोड़ देने को कहते हैं परती छोड़ना। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है द्विपद। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है द्विपद। सूक्ष्मजीवीय किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित होता है? चंडीगढ़ में। सूक्ष्मजीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित होता है? चंडीगढ़ में। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? ये सदस्यों को चेतावनी संकेत। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? ये सदस्यों को चेतावनी संकेत है। ये पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः PPM में व्यक्त किया जाता है। यह PPM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो
पार्ट्स पर मिलियन। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यह पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो कच्चे माल की आपूर्ति करा के, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा, देखिए बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो कच्चे माल की आपूर्ति करा के, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। सिमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन। क्या है? रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मनुष्य का लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन या 100 से 120 दिन, जो बोलिए। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? धमनियों। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? धमनियां। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के, देखिए लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो ईल मछली। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। ईल मछली। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो साइटोक्रोम होता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो साइटोक्रोम। जब मानव हृदय में बाह्य नीले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो महाधमनी की तरफ। जब मानव हृदय में बाह्य नीले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाता जाए तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाता है तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो श्वेत रुधिर, देखिए श्वेत रुधिर कणिकाएं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे कहा जाता है या उसे कहते हैं प्रतिजन यानी एंटीजन। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे कहा जाता है प्रतिजन यानी एंटीजन कहते हैं दोस्तों। ए बी में एंटीजन होता है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? प्रोटीन, एमिनो एसिड। खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? तो रुगई है दोस्तों। खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या होते हैं? तो रुगई होते हैं। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में, विटामिन सी। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा होता है दोस्तों। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस से फैलती है। ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है रक्त को, तो याद रखिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान कहलाता है आरबीसी का, तो पीलिया। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के द्वारा। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के द्वारा। दो वंशाणुगत रोग वर्णांधता एवं हेमोफीलिया है। दो वंशाणुगत रोग होती है वर्णांधता एवं हेमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था तो हेरनर ने किया था 1876 में। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था हेरनर ने किया था 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, तो हरा और लाल को पहचान नहीं कर सकता है वर्णांध व्यक्ति दोस्तों। ये एक क्या है? तो ये रोग जो होती है दोस्तों आनुवंशिक रोग होती है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होती है कैल्शियम व फास्फोरस या कैल्शियम फास्फेट।
पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का एक अणु पाया जाता है। देखिए पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, देखिए क्या क्लोरोफिल या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। अभी बताएं मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है 12। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में टाइलिन पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डियां पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, उंगली में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है दोस्तों ऑक्सीजन का तो जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है जल से। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। खून थक्का नहीं जमता, हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता खून थक्का। प्रोटीन किससे पचते हैं तो यानी कि प्रोटीयस से। प्रोटीन किससे पचते हैं प्रोटीयस से। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है पीएच। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है पीएच। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है तो याद रखिएगा ग्राउंड नट ऑयल में। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है तो ग्राउंड नट ऑयल में। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है तो राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का। विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में प्रचुर होता है। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता है लैंड स्टीनर वो वीनर। RH फैक्टर के खोजकर्ता है लैंड स्टीनर वो वीनर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है तो पेसमेकर। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी किडनी शुद्ध करता है रक्त को। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमेनोमीटर। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क यानी किडनी से। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। पायसीकरण क्या है तो वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना। पायसीकरण क्या है तो वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं तो कर्मानुकुचन को। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं तो कर्मानुकुचन को। तंतु आहार में शामिल होते हैं सेलुलोज। तंतु आहार में सेलुलोज। नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है तो वो होती है दोस्तों क्या तो ज्वरहर होते हैं। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होते हैं ज्वरहर। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड स्टार्च का पाचन करती है। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड यानी स्टार्च का पाचन करती है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। विटामिन ई। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है और रक्तता हो जाता है विटामिन B6, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है सांस नली का। ब्रोंकाइटिस एक रोग है सांस नली का।
पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम, पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है सी, विटामिन सी। प्लाज्मोडियम परजीवी है, मलेरिया रोग का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूल अम्लीय का पीएच मान होता है 6, यानी दोस्तों 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा क्षारीय। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पाचन पाचन प्रक्रम में देखिए, पाचन प्रक्रम किसमें सहायता मतलब मिलती है, एंजाइम। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है, तो एंजाइम से। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत होते हैं, सोयाबीन और मूंगफली होते हैं, ठीक है। ऐसे तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मशरूम में होते हैं, ठीक है, प्रोटीन। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन मशरूम, उसके बाद आ जाएगा दाल मतलब सोयाबीन दाल, ठीक है। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कुड़वाहट का संवेदना सीमित रहती है, पिछला भाग। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कुड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, पिछला भाग। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन को प्रक्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं, तो परकिण्वन एंजाइम। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन को प्रक्रिया के किण्वन कहते हैं, तो यानी कि परकिण्वन एंजाइम। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन सी। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। सूखने वाले तेलों में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है, वो संतृप्त वसा अम्ल। आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है, तो बड़ी अबटू हो सकता है। आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है, तो बड़ी अबटू हो सकता है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ के परीक्षण के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का, NaCl, ठीक है। लैक्टोज किसमें पाया जाता है, दूध में, ठीक है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, कैडमियम। इटाई रोग। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, केसिन और लैक्टोज होता है दोस्तों। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, केसिन और लैक्टोज। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता होती है 200। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है आवश्यक एमिनो अम्ल। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग होता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को कहा जाता है, तो याद रखिए एपो एंजाइम कहा जाता है। जो विटामिन बहुत परिवर्ती है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, वह कौन सा है, तो वो सी होते हैं दोस्तों, ठीक है। बी और सी पानी में धोने से नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सी पकाने के दौरान। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होते हैं। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होते हैं। जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है, तो फ्लोरोसिस हो सकती है। जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है, तो फ्लोरोसिस हो सकते हैं। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो संक्रमण से संघर्ष करना। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी होती है स्वीटेक्स में। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, इंसुलिन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, 65% होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, 65%। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, डायबिटीज मेलिटस। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, डायबिटीज मेलिटस। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय को कपाट यानी वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं, तो याद रखिएगा कितनी, 1 लाख बार। 1 लाख बार प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते, 1 लाख बार। हड्डी का प्रयोग
उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है, फास्फोरस होता है, फास्फोरस। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था विटामिन की खोज। नेक्स्ट, जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से? चेचक। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से? चेचक। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़े को। पेरिया रोग जो होते हैं दोस्तों मसूड़े को प्रभावित करते हैं। आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो 3 घंटे। सबसे छोटी कोशिकाएं होती है माइकोप्लाज्मा। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा, थायरोक्सिन की कमी से। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? जल में हुई। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति जल में हुई। कोशिका का शक्तिगृह या शक्तिगृह है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं में। देखिए लाल रक्त जो होती है कणिकाओं उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं होती है लाल रक्त कणिकाएं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं होती है लाल रक्त कणिकाएं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं आहार नाल की कोशिकाएं होती है। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं आहार नाल की कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट, कोशिक द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। कोशिक द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। मानव शरीर में पाए जाने वाली एमिनो अम्लों की संख्या है 20। मानव शरीर में पाए जाने वाली एमिनो अम्लों की संख्या है 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक है। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जबकि विटामिन नहीं होते हैं दोस्तों। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है 12 से 18 बार, 12 से 18 या 16 बार जो बोलिए। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं तो पुष्ट फुफ्फुस होते हैं। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं पुष्ट फुफ्फुस। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट। ठीक है। और जो वयस्क हो जाते हैं 12 से 18 के बीच। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होते हैं 32 बार प्रति मिनट। श्वसन दर सबसे कम होती है सोते समय। हृदय की स्पंदक की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ईसीजी। ईसीजी हृदय है, मस्तिष्क से ईईजी। रक्त होता है क्षारीय। एस्टिमोमेनोमीटर से नापते हैं रक्तदाब। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग ए और बी में एंटीबॉडी का अभाव होता है। शरीर में रोग देखिए ए बी में एंटीबॉडी का अभाव होता है क्योंकि ए बी में एंटीजन होता है दोस्तों। ए बी में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी का अभाव होता है, जबकि ओ में एंटीबॉडी होता है, एंटीजन का अभाव होता है। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेतक है? मधुमेह। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम होता है। कोहनी की संधि होती है कोर संधि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेप्स कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेप्स कान में। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है फीमर। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों में मिलकर बना होता है? मेरुदंड तो 33। स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाली हार्मोन है थायरोक्सिन। नाड़ी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। नाड़ी विकास हार्मोन एस्ट्रोजन। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है जन्म के 4 माह बाद। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती है जन्म के 4 माह बाद। ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग होती है निंद्रा रोग। एबीज वर्ग का जंतु है उल्लू। एबीज वर्ग का जंतु होते हैं दोस्तों उल्लू। ठीक है। एनेलिडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि के। एनेलिडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि। मछली के हृदय की विशेषता होती है 2 कोष्ठीय हृदय। मछली के हृदय की विशेषता होती है 2 कोष्ठीय हृदय होते हैं उसमें। टिटनस के लिए टीका है डीपीटी। टिटनस के लिए टीका डीपीटी। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? 306 से ऊपर। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है क्लोरोक्विन। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा होते हैं क्लोरोक्विन। ऊँट के कुबर का निर्माण किस उत्तक से होता है? वसामय उत्तक।
ऊँट के कुबर का निर्माण किस उत्तक से होता है? वह समय उत्तक। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यूरिया। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होते हैं यूरिया। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा है 70 से 80%। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा है 70 से 80%। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व होती है मैग्नीज। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व होती है मैग्नीज। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग है तो कैंसर। याद रखिए, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग है कैंसर। दांतों का एनामेल बनाने में सहायक खनिज है तो फ्लोरीन। दांतों का एनामेल बनाने में सहायक खनिज होते हैं तो फ्लोरीन होते हैं। ठीक है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है तो ऑस्टियोमेलेसिस होते ऑस्टियोमेलेसिस। टुंडू रोग पाया जाता है गेहूं में। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियों की संख्या होती है 25 लाख होते हैं श्वेत ग्रंथियां। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क में। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बालों के अध्ययन कहा जाता है तो ट्रिकोलॉजी। बालों का अध्ययन ट्रिकोलॉजी। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। वृक्क में पथरी बनने का कारण क्या है तो ऑक्सीलेट्स। वृक्क में पथरी बनने का कार्य है जो होता है कारण तो ऑक्सीलेट्स। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांक है गोल्जिका। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांक है गोल्जिका। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है तो गन्ना। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? गन्ना। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं कंपानुकुंचनी कहते हैं। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं कंपानुकुंचनी। पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है तो याद रखिए पत्थर चट्टा। पादप जिसकी पर्ण से यानी पत्ती से नया पादप जन्म लेता है पत्थर चट्टा कहते हैं उसे। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है सर रोनाल्ड रोस को जाता है दोस्तों। मलेरिया रोग की खोज किया था वो। मानव नेत्र में लेंस होता है तो उभय उत्तलीय होता है, उत्तल लेंस होता है। मस्तिष्क ट्यूमर। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो याद रखिएगा रेडियो आयोडीन का किया जाता है। नेक्स्ट, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। ठीक है। जल पहुंचता है जाइलम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। वह यंत्र जिसके द्वारा याद रखिएगा जिसके द्वारा तने मतलब वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। ठीक है। मनुष्य मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। ठीक है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा होती है फ्रेनोलॉजी। पौधे का प्रजनन अंग होते हैं फूल। पौधे का प्रजनन अंग होते हैं फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन कहलाता है क्या? एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। जल में विलय विटामिन है बी और सी। WBC याद रखिएगा, WB और C। W वाटर में B और C होते हैं। ठीक है, WBC। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील होते हैं एडेक, ADEK एडेक। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों होता है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों होते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्वाशियोकोर और मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 का होल 2 या NH2CONH2। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। ठीक है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध खट्टा जीवाणु के कारण होता है। पेनिसिलिन क्या है तो एंटीबायोटिक्स होते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स होते हैं। अंडे में प्रोटीन पाया जाता
जाता है, उजले भाग में प्रोटीन पाया जाता है, वसा पीला भाग में। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक, दर्द निवारक दवा कहलाती है एनाल्जेसिक। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में कोबाल्ट, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। सार्स है क्या? एक विषाणु जनित रोग है सार्स। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्तनी में। डॉल्फिन सबसे बड़ा अस्तनी है ब्लू नीला वेल दोस्तों। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायोस्टिक्स अवस्थित है हैदराबाद। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायोस्टिक्स अवस्थित है हैदराबाद में। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। घी में वसा की मात्रा। दूध में वसा मापने के यंत्र हैं तो ब्यूटा या कि ब्यूटा यूरोमीटर, क्या ब्यूटायरोमीटर, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। आलू की आंखें उपयोगी है, कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होते हैं। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती है, चालन का काम करती है, चालन की। नेक्स्ट, ईख गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण क्या है? इनमें बीज पैदा नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पानी का। जाइलम पानी का, फ्लोएम मतलब खनिज लवण जो बोलिए जो खाना बनाता है। मूल ग्रंथियां आमतौर पर निम्नलिखित में से किनमें पाई जाती है? पत्तीदार पौधों में पाई जाती है। अफीम पौधे का उत्पाद है जो प्राप्त होता है सूखी रबड़ क्षीर लेटेक्स से पैदा होता है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व क्या है? नाइट्रोजन होते हैं। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है प्रदूषक गैसें। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलियों की गिनती करके लगाया जा सकता है। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? वाष्पो उत्सर्जन द्वारा बाहर निकाला जाता है। पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वाष्पो उत्सर्जन। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? वाष्पो उत्सर्जन के कारण मुरझाने लगते हैं। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है मिट्टी। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है मिट्टी। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो हेबर लेड्स, याद रखिए उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? हेबर लेड्स का। किस में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? समप्रासरण दाबी घोल। किस में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो समप्रासरण दाबी घोल। नेक्स्ट, उत्तक देखिए उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है तो त्वचा जन है। उत्तक जन जिसमें बाह्य त्वचा बनती है वह है त्वचा जन। नेक्स्ट, डंबलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? गेहूं में। डेम्बलाकर द्वारा कोशिकाएं होती है उसमें गेहूं में होते हैं दोस्तों वो। एकल ससमीक्षय या सीमाक्षी पुष्पक्रम इनमें देखा जाता है, पापरा में देखा जा सकता है। एकल सीमाक्षी पुष्पक्रम इनमें देखा जा सकता है, पापरा में देखा जा सकता है। नेक्स्ट, एक मृदुतक कोशिका, देखिए एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा आइडियोब्लास्ट यानी विचित्र कोशिका कहलाती है। एक मृदुतक कोशिका जो एक कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। कैक्टस में शूल पत्ते का। फर्न की स्त्री धानी में कितनी गिरवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है? एक पाई जाती है। फर्न की स्त्री धानी में कितनी गिरवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है? एक। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट है तो सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और तो अंतर्विष्ट है वह है सहायक कोशिकाएं। स्टार्च की शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो रंध्री द्वारा। स्टार्च की शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्री। नेक्स्ट, साइकेस के परवाल मूल किसमें सहायक होते हैं? जल अपशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। साइकस के परवाल मूल किसमें सहायक होते हैं? जल अपशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। गन्ने की लाल देखिए संधांध किसके कारण बनती है? तो कोलेटोट्राइम फेलकोटम में। गन्ने की लाल संधांध किसके कारण बनती है? तो याद रखिएगा कोलेटोट्राइम फेलकोटम में बनती है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो काले लावा मिट्टी होती है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काले लावा मिट्टी।
सार्विक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है, मतलब दोस्तों वो सभी को रक्त दे सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है। ठीक है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। मुख शोधनों यानी माउथ वाशों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या मुख शोधनों, माउथ वाशों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट, निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था? तो चीन में। निमोनिया का नया रूप सार्स ये चीन में शुरू हुआ था। प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से अपतृण यानी खरपतवार को उपयोगी पाया गया है? तो याद रखिए पार्थेनियम और हाथी घास। पार्थेनियम और हाथी घास। नेक्स्ट, लाख बनाई जाती है, एक कीट से लाख बनाई जाती है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड, CH3COH। एसिटिक एसिड। बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित यानी स्टोर होता है? सल्फ्यूरिक एसिड स्टोर होता है बैक्टीरिया में। कौन कीटहारी पादप होते हैं? तो याद रखिएगा ड्रोसेरा। कौन कीटहारी पादप होते हैं? ड्रोसेरा। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया है? तो पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया है? पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। काजू की फसल पर और क्या है एंडोसल्फान को छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण कहा गया था? तो केरल में। देखिए दोस्तों, काजू की फसल पर एंडोसल्फान को छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण कहा गया था? तो केरल में कहा गया था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है? लोकोक्ति किसकी है? तो डार्विन की। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये डार्विन की है दोस्तों। ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? तो संपुष्टन कहते हैं। ठोस अपशिष्ट पर प्रवेशन पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? तो संपुष्टन कहते हैं। ब्रायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्ण ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा है? समुद्री स्रोत। ब्रायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा है? तो समुद्री स्रोत फलदायक रहा है। 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? RH विटेकर ने। 5 किंगडम। कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं? तो याद रखिए पहला है अपशिष्ट पदार्थी का पुनर्चक्रण करके। ठीक है। ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके और सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके। क्या कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किया जा सकता है? तो अपशिष्ट पदार्थी का पुनर्चक्रण करके और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके और सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंध है? तो वृक्ष से संबंधित है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? त्वचा। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? त्वचा। रेडियो सक्रिय ट्रांसियम 90 क्या स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? त्वचा कैंसर। रेडियो सक्रिय तत्व स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर रोग हो जाता है? तो त्वचा कैंसर। जिस प्रक्रिया को माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो समन कहते हैं। जिस प्रक्रिया को माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को कहते हैं समन कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन के द्वारा। प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित करके। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है तो प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित करके। प्रदूषण वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? तो छींकने। क्या प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थों को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? तो छींकने के कारण फिल्टर किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद क्या है? जल। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद क्या है? तो जल है।